नमस्कार। देश के हालात भयावह हो चले हैं, सबको पता है। कहने को भारत में प्रचंड बहुमत की राष्ट्रवादी सरकार है, प्रचंड शक्तिशाली 56 इंची प्रधानमंत्री और प्रचंड सुशासन है। महामारी के हाहाकार के बीच अयोध्या में जो राम राज्य का वटवृक्ष रोपा गया था, उसकी छांव के नीचे जनता बाप बाप चिल्ला रही है। पूरे भारत में जहां कहीं से भी जो तस्वीर सामने आ रही है, हमारे और तुम्हारे पास जो मदद की गुहार की आवाजें आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसलिए जरूरी है कुछ सवाल पूछे जाएं, बहुत जरूरी है कि पूरी ताकत से सवाल पूछे जाएं, वरना आज नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कल स्वयं एक सवाल ना बन जाए। इसलिए भी पूछे जाएं कि किसी को इस देश को मजाक बना देने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए भी पूछे जाएं कि किसी को इस देश को मुर्दाओं का टीला बना देने की छूट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पूछे जाएं कि प्रचंड बहुमत के नाम पर हमें कोई इतना बेचारा ना बना दें कि हम बाप दादाओं की हत्याओं का हिसाब ना मांग सकें, अपने बच्चों की हत्याओं का हिसाब ना मांग सकें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और इन सबसे ज्यादा मानवता की हत्या का हिसाब ना मांग सकें। जी हां, तमाम हत्याएं। क्योंकि इसके लिए शासक की बदइंतजामी जिम्मेदार है, शासक की सोच जिम्मेदार है, शासक की नियति जिम्मेदार है, नीति जिम्मेदार है। इसलिए जरूरी है सवाल लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आदमी से पूछे जाएं। तो पहला सवाल यह बनता है, इस देश को तबाह बर्बाद करके क्या मिला मोदी जी? दूसरा ये, क्या आप सड़कों पर तड़प कर मर जाने का दर्द समझते हैं मोदी जी? तीसरा सवाल ये कि बिना दवा, बिना ऑक्सीजन, बिना इलाज के दम तोड़ देने का मतलब समझते हैं मोदी जी? और चौथा ये, आपके नाटक नौटंकी देखने की कीमत हिंदुस्तान को कितनी चुकानी पड़ेगी मोदी जी? और पांचवा सवाल ये, इस देश के लाखों लोगों की बिलखती हुई सूरतों के बीच आप जिंदगी के मजे कैसे ले लेते हैं मोदी जी? हमें मालूम है टीवी चैनल और अखबार बीजेपी के मुखपत्र बन जाने के इस दौर में इन सवालों को उठाने में अपने जोखिम है। हमें मालूम है राष्ट्रवाद पर चिंघाड़ने वाले नफरती चिंटुओं के जमाने में इन सवालों को पूछना अपराध है। फिर भी हम पूछते हैं मोदी जी, क्योंकि जानते हैं इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम जनता हैं। क्योंकि कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर तो कभी शमशान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर तो कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर जनता ने यही तो किया। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात तो उन्होंने कभी की ही नहीं। अब जो किया है उसे भुगतो। फिर आम हिंदुस्तानी इसलिए भुगत रहा है कि आपने ना जाने कैसे कैसों को वोट देकर माननीय, सम्माननीय जो बना दिया है, सत्ता हाथ में थमा दी है। अब बंदर के हाथ में उस तरह आएगा तो वो क्या करेगा हम भली भांति जानते हैं मोदी जी। क्योंकि आपने अपना वोट खुद लुटवाया है तो खुद भुगतिए। अब आज सड़कों पर आम आदमी मर रहा है। अगर कोरोना हो जाए तो इलाज तक नहीं है, इलाज तो छोड़िए हाथ लगाने वाला तक नहीं है। अगर आप खुद से ठीक हो गए तो ठीक, वरना अयोध्या वाले राम, भगवान राम ऊपर मिलेंगे। फिलहाल यही स्थिति है। जिस तरीके से एक साथ गुट में लाशें जलाई जा रही हैं, वो तस्वीरें देखकर पत्थर दिल भी रो पड़े। पर शर्म आती है मुझे, हम किनको चुन रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हैं? आसपास एमपी एमएलए कोई नज़र क्यों नहीं आता? सिर्फ उनकी तरफ से शाम को सबके लिए एक शोक संदेश का ट्वीट आ जाता है। सवाल मेरा ये है कि अपने आसपास नज़र घुमाइए और आपका जनप्रतिनिधि जिसको आपने वोट दिया है, जिसको आपने माननीय, सम्माननीय बनाया है, वह इस दुख की घड़ी में आपके आसपास है कि नहीं? अगर वह नहीं है तो दोषी आप हैं। आपने ऐसे निकम्मों, ऐसे नाकाबिलों को वोट दिया है। और सियासी भाषणों और दिखावों पर न जाना, अपनी और अपनों की जान खुद है बचाना। भगवान राम को याद करो, जिंदा रह गए तो कोरोना काल के बाद मुलाकात होगी, बात होगी। और अगर निकल लिए तो इस निकम्मी सिस्टम की मेहरबानी से तो ऊपर मिलेंगे। फिर या जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, देखा जाएगा।
लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं जमीन पर, वो नरक से कम नहीं है। कोई नहीं बोलता, कोई नेता नहीं बोलता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलता, ना प्रधानमंत्री। इसलिए शर्म आती है मुझे अपने बेशर्म नेताओं पर। ऐसे हैं हमारे भारत के जनप्रतिनिधि जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं, जिन्हें हमारी जिंदगियों का कोई मोल नहीं है। आपको मरना है तो मरते रहिए, सांप तो बैठे हैं बड़े मौज में। बहुत बढ़िया, एक और वीडियो खत्म हो गया है। आगे कितने वीडियो खत्म होंगे मुझे नहीं पता। इन नेताओं की बेशर्मी कब खत्म होगी उसका मुझे और आपको इंतजार रहेगा। अंत में धुआं धुआं बना हिंदुस्तान के लिए कुछ पंक्तियां। ये गर्मियां, ये नरमियां, क्या बात है इस राज में। हर वक्त मैं डूबा रहूं मेरे राज के एहसास में। तपती हुई राख में मिल जाने दे सबको खाक में। ओ मेरी दिलरुबा, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे मन की बात कहने दो। मैं पागल दीवाना तेरा, मुझे राज की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बोल हिंदुस्तान को फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।